मथुरा में धूमधाम से बनाया गया भीमराव अंबेडकर का 134वां जन्म दिवस। मथुरा बाबा साहब अंबेडकर जयंती सोमवार को जिले भर में धूमधाम से मनाई गई। सुबह डीप गेट स्थित डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा पर राजनेताओं, समाजसेवियों एवं उनके अनुयायियों ने माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। शाम को नगर में बैंडबाजों एवं डीजे की धुन पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सोमवार की सुबह से ही डीप गेट स्थित डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्रता प्रभार माध्यमिक शिक्षा विभाग गुलाब देवी बलदेव, विधायक पूरन प्रकाश मथुरा, वृंदावन नगर निगम महापौर विनोद अग्रवाल, कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर आदि राजनेताओं, समाजसेवियों एवं उनके अनुयायियों ने माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं डीन गेट स्थित अंबेडकर भवन पर पहुंचकर जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश ने प्रतिमा पर माल्यार्पण की और कलेक्ट्रेट सभागार में भी जिलाधिकारी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की और उनके बताए मार्ग पर चलने की बात कही। तो मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? नहीं, बाबा साहब एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने पूरे विश्व में एक नया इतिहास रचा। उन्होंने संविधान की जो रचना की, वो संविधान एक हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है जिसके आधार पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। बाबा साहब का स्वप्न था कि जितने भी दलित हैं, जितने भी दबे कुचले निर्बल लोग हैं, हमारे बीच में जेपी सुमन जी, तो आप हमें बताइए, हम जांच कराएंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। रोज छप रहा है, ये जो कमीशन चोरी का खेल चल रहा है वो विगत कई सालों से चल रहा है और हर बार चलता है, हर बार मीडिया दिखाता है पर होता कुछ नहीं है। क्या है ये कमीशन चोरी का? नहीं, हमें आप बता रहे हैं, कुछ बताइए, ऐसे तो बताइए ना जिसके आधार पे हम जांच करें। नहीं, कौन तक जो जिस पे दबाव बनाया जा रहा है वो हमें दे, जिससे हम जांच कराएं और उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। माननीय योगी जी की सरकार में किसी को भी खुली छूट नहीं है कि कोई भी गलत कार्य करे, लेकिन उसका प्रमाण तो हमें दो। हमें कोई स्कूल वाला दे, क्या हमारे लिए कोई अभिभावक दे, कोई शिकायत तो करे किसी तरीके की। पिछले 1 अप्रैल से लगातार ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ ऐसा हमें तो दीजिए जिसके आधार पर जो है हम जांच कराएं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, प्रबंध समिति के खिलाफ कार्रवाई करें, प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई करें और हम प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करें। कहीं कुछ हो तो सही। हाँ, हमें 2 लिखवा के दीजिए, हमें लिखवा के दीजिए, अभिभावक संघ से हमें लिखवा के दीजिए, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाए। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर एक महामानव थे जिनके कुशल नेतृत्व में संविधान की संरचना की गई और पूरा देश उसी संविधान से गवर्न होता है, चलता है। आज स्थिति यह है, कुछ सांप्रदायिक ताकतें उस संविधान को जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित था उसको नकार रही है, उसकी बेइज्जती कर रही है, उसको मान नहीं रही है। परंतु हम कांग्रेस जन आज यहाँ पर आकर उनके चरणों में हम लोगों ने पुष्प अर्पित किए हैं, उनका माल्यार्पण किया है उनकी मूर्ति का, उनके 134वें जन्मदिवस के अवसर पर। और हम प्रतिज्ञा करते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, दलितों के लिए जो बनाया गया है उसका अक्षरतः पालन देश की गवर्नेंस में हो और उनका पूरा हक उनको मिले। आज इस अवसर पर मैं पुनः अपनी श्रद्धांजलि, भावांजलि, पुष्पांजलि बाबा भीमराव अंबेडकर के चरणों में अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। साहब का 134वां जन्मदिन आपके द्वारा पेंट मंडिया बनाया क्या है? आज परम पूज्य बाबा साहब का जो 134वां जन्म उत्सव देश ही नहीं बल्कि पूरे देश में बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है। जैसे कि परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के अनुसार जो कार्यक्रम हम लोग मंडल स्तर पर बनाते थे वो आज हर जिले की इकाई में बहुत ही हर्ष और उल्लास से बीएसपी के संज्ञान में मनाए जा रहे हैं। बीएसपी के कार्यकर्ताओं में बहुत ही खुशी का माहौल है और मैं स्वयं जिला अध्यक्ष नरेश सिंह, बहुजन समाज पार्टी मथुरा, आप सभी मीडिया बंधुओं को और इस देश के सभी बाबा साहब में आस्था रखने वाले, विश्व के आस्था रखने वाले देश के सभी अनुयायियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। आप सभी मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ।
2027 का जो लक्ष्य है, जो माननीय बहन जी ने अभी से कारवां को आगे बढ़ा लिया है और माननीय बहन जी ने तय कर लिया है और हर कार्यकर्ता ने भी तय कर लिया है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और हम लोग पूरा जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, नौजवान कार्यकर्ता हैं, उन सब ने भी ठान लिया है कि 2027 में 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को बना के सरकार जरूर बनाएंगे। और 134वीं जयंती देश और में मनाई जा रही है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? आपके चैनल के माध्यम से मैं सर्वप्रथम मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र की जनता और पूरे देश की जनता को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी भाई अंबेडकर को 134वें जयंती उत्सव के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे महापुरुषों के देश में जिनके माध्यम से भारत में संविधान का निर्माण ही नहीं हुआ बल्कि संविधान निर्माण के द्वारा भारत को एकता के ऐसे सूत्र में बांधा गया जिसको खंडित करने का अनेक पार्टियों के द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता है। लेकिन बाबा साहब ने संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं की, ऐसी मजबूत व्यवस्थाएं की कि भारत की एकता और समन्वय को कोई व्यक्ति कितने भी प्रयास कर ले लेकिन समाप्त नहीं कर सकता। भारत बहुत महान देश है जो ऋषि मुनियों के द्वारा संचालित रहा। सभी जाति वर्ग के धर्म के लोग इसमें समाहित रहे क्योंकि सनातन संस्कृति का यह देश बहुत उच्च कोटि विचारों का देश है। और बाबा साहब ने जो जातिगत भेदभाव थे उनको अपने संविधान निर्माण के द्वारा समाप्त करने का जो ठोस प्रयास किया, उसी का नतीजा है कि हम आने वाले समय में देखेंगे कि काफ़ी हद तक हमने जाति भेद को समाप्त करने की ओर काम किया है। और आने वाले समय में जो भारत में जाति भेद किया गया था, हमको विभाजित करने के लिए, हमको कमज़ोर करने के लिए, उस जाति भेद को हम बिल्कुल समाप्त करेंगे। ऐसा बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारा सभी भारतवासियों का संकल्प है। और मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से सभी मथुरा नगर निगम के क्षेत्रवासियों को और पूरे भारत के देशवासियों को सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का देश भर में 134वां जन्मदिन मनाया क्या है? आज डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति रजिस्टर मथुरा के द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का 134वां जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मथुरा जनपद में मनाया जा रहा है। आज आप देख रहे होंगे डॉक्टर अम्बेडकर भवन, अम्बेडकर चौक, डी गेट पर प्रातः 8 बजे से ही लगातार पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित है। यहाँ पर समाज सेवियों के द्वारा, समाज के गणमान्य लोगों के द्वारा बाबा साहब के श्री चरणों में पुष्प अर्पित कर एवं माला पहनाकर बाबा साहब का गुणगान किया गया है। और आज डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति के द्वारा मथुरा शहर में एक भव्य झांकियों के साथ में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन शाम 4 बजे से संत रविदास आश्रम मथानी से प्रारंभ किया जाएगा, जो कि मथानी से प्रारंभ होकर डी गेट, भरतपुर गेट, होली गेट, छत्ते बाजार, चौक बाजार, मंडी रामदास, अर्जुनपुरा होते हुए पुनः संत रविदास आश्रम पर शोभा यात्रा का समापन होगा। शोभा यात्रा में जनपद भर के गणमान्य नागरिकों एवं समाज सेवियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, बच्चों के द्वारा हजारों की संख्या में शोभा यात्रा में भाग लिया जाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहें, प्रोग्राम है नीचे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहें, इस नारे के साथ में सभी कांग्रेसजनों ने आज यहाँ बाबा साहब के 134वें जन्म दिवस पर यहाँ पर उनको अपनी भावांजलि और उनके जो बताए मार्ग हैं गरीब शोषितों के लिए और हमारे जो पिछड़ा जो भाई थे उनके लिए, उस मार्गों पर चलते हुए उनके लिए हक की उनकी लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस जन करने जा रही है। और यहाँ सभी कांग्रेसजनों ने संकल्प लिया है, आदरणीय विधायक जी और सभी
महानगर कांग्रेस कमेटी के हमारे पदाधिकारियों ने कि आगे जो शोषित लोग हैं इस सरकार की नीतियों से उनके लिए बिल्कुल उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने का कांग्रेस जन काम करेंगे। और ये आज हमने यहाँ संकल्प लिया है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे इस नारे के साथ में सभी कांग्रेस जनों ने आज यहाँ संकल्पित हुए हैं।